यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आने वाला 20 प्रश्न हो चुका है लीक, क्योंकि मैं आप लोग के लिए 20 प्रश्न ऐसे 20 प्रश्न लेके आ चुका हूं जिनका आपकी परीक्षा में 100% चांस है। क्योंकि मैं आप लोग के लिए केवल वही 20 प्रश्न चुनिंदा लेके आया हूं जितनी भी बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई है। यह 20 प्रश्न बार बार घुमा घुमा कर उसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यह 20 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि इसको बार बार एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं 20 प्रश्नों को एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं जिनका आपकी परीक्षा में आने का 100% यहाँ पर चांस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला यहाँ पर भाग देखेंगे जिसमें हमारा सामान्य ज्ञान यहाँ पर हम लोग को दिया होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा बी वाला उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर विकल्प हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग जो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर हमारे भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो सी वाला विकल्प 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हमारा इसी प्रकार से हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग जब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 हम लोग देखते हैं। कह रहा हाल ही में भारत का नया रक्षा प्रमुख CDS कौन बना है। तो सी वाला विकल्प अनिल चौहान इसका सही विकल्प हो जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गोमती नदी यहाँ पर हमारा इसका जो यहाँ से सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ पर आराम से देख लीजिए, यहाँ पर इसका सही उत्तर इसी प्रकार से हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हमारा 5 है, जो हमारे यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 5 दिए गया है वह कुछ हमारा इस प्रकार से कह रहा है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर हमारे इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर बी वाला विकल्प जम्मू से कन्याकुमारी यहाँ पर सही उत्तर ही हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग सब कुछ सामान्य ज्ञान के यहाँ पर बारे में कुछ प्रश्न पूछ रहा है, सामान्य हिंदी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि छठा प्रश्न कह रहा है वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है। तो इस वाक्य में तेज कौन सा शब्द है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला विकल्प विशेषण यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। कह रहा है जल्दी जल्दी किस प्रकार का शब्द है। तो पुनरावृत्त शब्द है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला विकल्प ऑप्शन डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 8वां कह रहा है जो सब जगह हो के लिए एक शब्द क्या है। अगर सर्वव्यापी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग भगवान शिव को यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से कह रहा है ईश्वर सर्वव्यापी होता है। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है आकाश शब्द किस समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का यहाँ पर जो कि हमारा ए वाला विकल्प है यही हमारा सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 9 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कह रहा है गुरु शब्द का विलोम क्या है। तो छात्र ए वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। इसके प्रकार से हम लोग सी प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एक वस्तु का मूल्य 400 और लाभ प्रतिशत 25% है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ए वाला विकल्प 500 यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग 12 में देखते हैं तो यहाँ पर इसका बी वाला विकल्प सही हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 13 यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, एक कार्य को 12 पुरुष 6 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 12 यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर अब 14 देखते हैं। तो कह रहा है 25 का वर्गमूल क्या होगा, यानी 25 को जब आप लोग अंडर रूट में बंद करेंगे तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बी वाला विकल्प जो कि यहाँ पर हमारा 5 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 को देखते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 60 60 और क्या होते हैं। तो यहाँ पर 60 हो जाता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों को योग यहाँ पर हमारा 180 डिग्री हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर डी रीजनिंग में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। अगर पेन बराबर 35 तो इंक बराबर यहाँ पर क्या होगा। तो इंक बराबर 27 हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर नीचे लगा हुआ लॉजिक आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 17 को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है श्रृंखला पूरी करें ACEG। अगला यहाँ पर ए वाला विकल्प जो कि आई है यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है यदि सिंह रहता है जंगल में तो मछली कहाँ रहती है। तो यहाँ पर हमारा पानी में यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से उसके बाद यहाँ से हम लोग आखिरी 19वां 20वां प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है अगर नॉर्थ बराबर 12 345 तो साउथ बराबर 52 345 तो हॉस्ट बराबर क्या होगा। उसके बाद 14 45 32 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है राम अपने भाई के बाएं ओर खड़ा है और श्याम के दाएं ओर एक तीनों एक लाइन में हैं
तो राम किस ओर है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो यहाँ पर किस में होगा, यहाँ पर हमारा बी वाला विकल्प माए में यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉप 20 क्वेश्चन का डोज मिलता रहेगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।